नमः संस्कृताय संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पाठ्यक्रम के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। नमः संस्कृताय। इस वीडियो में आप सब BA पार्ट 3 अर्थात तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के विषय में जानेंगे। यह सिलेबस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद से रिलेटेड है। तो इसमें आप देखेंगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो है उसका बालकांड आपका प्रथम सर्ग आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। तो आप देखेंगे क्या है। प्रसंग आपको लिखना है कि एक दिन महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में स्वेच्छा से पधारे हुए देवर्षि नारद का समुचित स्वागत सत्कार करने के पश्चात वाल्मीकि जी ने उनसे प्रश्न किया। क्या कहते हैं कि तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम और नारदम परिपप्रक्ष वाल्मीकि मुनि पुंगवम। तो कहते हैं कि तपः स्वाध्याय और निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिपप्रक्ष वाल्मीकि मुनि पुंगवम। तपस्वी वाल्मीकि तपः स्वाध्याय निरतम वाग्विदाम वरम मुनि पुंगवम नारदम परिपप्रक्ष। तो यही जो आपका श्लोक है, अन्वय जो है आप बिल्कुल सीधा लिखेंगे, वही अन्वय हो गया जैसे आप बोलते हैं। तो ये जो है आपका हो गया। आगे आप देखेंगे कि क्या क्या आपका है। तो आपको इसमें व्याख्या लिखनी है, 15 नंबर की व्याख्या आनी है और 15 नंबर के आलोचनात्मक क्वेश्चन आपके आने हैं। तो अब आप इसका अर्थ देखें। कहते हैं कि तपस्वी वाल्मीकि ने अपने आश्रम में पधारे हुए तपस्या तथा स्वाध्याय में संलग्न वाणी विशेषज्ञों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद से विस्तार पूर्वक प्रश्न किया। अब इस श्लोक में आपको टिप्पणी आप लिख सकते हैं या फिर व्याकरणात्मक टिप्पणी भी लिख सकते हैं या विशेष करके लिख सकते हैं। तो अब आपको संधि समास प्रत्यय छंद अलंकार रस बताना रहता है, तो क्रम वाइज आप देते जाएंगे। संधि समास प्रत्यय रस छंद अलंकार। तो संधि में वाग विदाम में आपका वाग और विदाम हो गया और वाग विदाम में जो है जशत हो गया, क ख ग तृतीय अक्षर हो गया। और फिर आपका वाल्मीकि मुनि पुंगवम में वाल्मीकि मुनि पुंगवम विसर्ग संधि हो गई, विसर्गकारा हो गया। अब जो समास आपका है तपः स्वाध्याय निरतम में तपश्च स्वाध्यायश्च तयोः निरतः तम द्वंद्व समास हो गया। षष्ठी तत्पुरुष। तो तप और स्वाध्याय में निरत मुनि पुंगवम मुनिषु पुंगवम तम सप्तमी तत्पुरुष। अब प्रकृति प्रत्यय क्या है। तपस्वी तपस और विनि प्रथमा एक वचन, निरतम नीरम और रक्त प्रत्यय द्विवचन एक वचन, द्वितीय का एक वचन, छंद अनुष्टुप है। अलंकार जो है आपका वाग्विदाम वरम में वा वर्ण की आवृत्ति और परिपप्रक्ष में प वर्ण की आवृत्ति होने के कारण वृत्ति अनुप्रास अलंकार हो गया है। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्य अपि सुरस्यत, ये इसका लक्षण हो गया। रस जो है शांत हो गया। तो आगे जो है फिर पुनः आप देखेंगे कि महर्षि जो है वाल्मीकि जी देवर्षि नारद से प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि को नस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्य वाक्यो दृढ़व्रतः। को नस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान और धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। तो अन्य में इसका हो जाएगा नु सांप्रतम अस्मिन् लोके गुणवान कः वीर्यवान च कः और धर्मज्ञः कृतज्ञः सत्यवाक्यः दृढ़व्रतश्च कः। तो अब इसकी आप देखें
शब्दार्थ का अध्ययन आप स्वयं करें। और इसके बाद जो है अनुवाद देखिए। ये आपका हो गया कि इस समय इस लोक में प्रशंसनीय गुणों से युक्त कौन है और तथा बलवान कौन है। धर्म तत्व का ज्ञाता, किए हुए उपकार को मानने वाला, सत्यवादी और दृढ़ संकल्पों वाला महापुरुष कौन है। अब द्वितीय श्लोक में आप व्याकरणात्मक टिप्पणी देखें। संधि आपको सबसे पहले देना है नोस्मिन, नु और अस्मिन, मेरा संधि हो गया। ई काया ऊ का वा, इको से दीर्घ संधि हो गया। और इसके बाद कहचा इष्टत संधि हो गया। और समास में धर्मज्ञ, धर्मम जानीति, धर्म उपपद ज्ञा धातु। और कृतज्ञ, कृतम जानीति उपपद तत्पुरुष। सत्यवाक्य, सत्यम वाक्यम यस्य सह, सत्यवाक्य है जिसका वह, सत्यवाक्य है बहुब्रीहि समास हो गया। प्रकृति प्रत्यय में गुणवान में गुण और मतुप, वीरवान में वीर और मतुप, धर्मज्ञ में धर्म, ज्ञ और क प्रत्यय हो गया। और कृतज्ञ में कृत, ज्ञ और अक्त प्रत्यय है। और इसके बाद आपका है दृढ़म, दृढ़म और अक्त, छंद में अनुष्टुप, अलंकार में अनुप्रास। अनुप्रास का भी लक्षण यहाँ भी आप लिखेंगे भाई। अनुप्रासा शब्द साम्यम वैषम्य अपि सुरस्यत, स्वरों की समता होते हुए भी जहाँ वर्णों में समानता है वहाँ जो है अनुप्रास अलंकार है। आगे आप रस में धीरोदात्त नायक के लिए उचित सद्गुणों से युक्त विशेषणों का प्रयोग होने के कारण वीर रस की व्यंजना प्रस्फुटित होती है, तो वीर रस आप लिखेंगे। और पुनः आगे जो है आप देखेंगे श्लोक संख्या 3 को। तपस्वी जो है वाल्मीकि जी देवर्षि नारद से प्रश्न करते हैं, कहते हैं। अब थोड़ा सा आप प्रश्न को और बढ़ाएंगे भी कि एक नारद मुनि जो है पधारे और वहाँ तपस्वी वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से प्रश्न किया। चूँकि सारे श्लोक तो आने नहीं हैं, एक ही दो आना है, तो फिर जैसे आएगा जिसका उसमें आप लिखेंगे, तो कम से कम 2-3 लाइन की आप देंगे प्रसंग उसका। अब बीए का पाठ्यक्रम भी है। तो ये अगला आप है चारित्र्येण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान कः समर्थस्य कश्चैक प्रियदर्शनः। तो पूछते हैं वो कि कौन जो है कः चारित्र्येण युक्तः और कश्च सर्वभूतेषु हितः और कः विद्वान अस्ति और कश्च समर्थः कश्च एक प्रियदर्शनः अस्ति। तो देखेंगे आप जो है कौन महापुरुष चरित्र सदाचार से युक्त है और कौन सभी प्राणियों का हितकारक है, कौन विद्वान उचित और अनुचित का विवेक रखने वाला है, कौन समर्थ है और कौन एकमात्र प्रिय दर्शन वाला है। तो पुनः आगे आप देखें, इसकी पहले आप व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लें। तो यह आपका जो है संधियों में समर्थः च इष्टुत हो गया, कश्च क और चा, और ये भी इष्टुत हो गया। कश्च एक प्रियदर्शनः, कश्च एक प्रियदर्शनः वृद्धिरेचि। तो यहाँ जो है वृद्धि संधि है। और फिर समास में सर्वभूतेषु सर्वे च ते विभूताः तेषु प्रियदर्शनः प्रियम दर्शनम यस्य सः प्रियदर्शनः बहुव्रीहि समास। प्रकृति प्रत्यय में चारित्र्येण चरित्रम एवं चारित्रम तेन, और चरित्र में अड़ होकर के हुआ चारित्र, ये तृतीया का एक वचन हो गया। युक्ता में युज और रक्त हो गया। हिता में धा और अक्त हो गया। दधारते ही सूत्र से धा को ही आदेश हुआ है और इस तरह से हिता शब्द हुआ है। और पुनः जो है छंदानुष्टुप आया। अलंकार प्रस्तुत पद्य में इष्ट और कह की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से जो है आगे आप देखेंगे चौथे का श्लोक संख्या 4 का।
तो तपस्वी जो है वाल्मीकि जी मुनिवर नारद से पूछते हैं। मुनिवर नारद उनके यहाँ पधारे हैं और वो तपस्वी वाल्मीकि जो हैं वो मुनिवर नारद से प्रश्न करते हैं कि ऐसा कौन है। आगे उसी संदर्भ में फिर पूछते हैं कि आत्मान को जित क्रोधो द्युतिमान को अनसूयक और कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। तो कहा आत्मवान, कहा जित क्रोध, कहा द्युतिमान, अनुसूयक और संयुगे कस्य जात रोषस्य देवाश्च बिभ्यति। कितने किसके पास इतनी क्वालिटीज हैं। तो ये जो है कौन प्रशंसनीय आत्मा वाला है, कौन क्रोध को जीतने वाला है, कांतिमान दोषारोपण दोष से रहित है और युद्ध स्थल में उत्पन्न क्रोध वाले किस योद्धा के समक्ष देवता लोग भी भयभीत हो जाते हैं। तो टिप्पणी इसकी देख लीजिए, व्याकरणात्मक टिप्पणी। संधि जो है को अनसूयक, कह अनसूयक, विसर्ग संधि हो गई। देवाश्च देवाः च स्तुत्व विसर्ग। समास में जित क्रोधः जितम क्रोधम येन सह, जिसके द्वारा क्रोध को जीत लिया गया है वह जित क्रोधा हो गया, बहुव्रीहि समास। और अनसूयकः न असूयकः न तत्पुरुष। जात रोषस्य जातः रोषः यस्य सह, बहुव्रीहि समास। प्रकृति प्रत्यय में आत्मवान आत्मन और मतु आत्मवत और द्युतिमान द्वितीय और मतु द्युतिमत। बिभ्यति भी धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन छंद में अनुष्टुप। तो पुनः जो है आगे देखिए, अलंकार आपका जो है ये हो गया का और न आदि वर्णों की बहुशः आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार। और असूया तो दोषारोपे गुणेश्वप इत्यमरः। असूया क्या है, असूया तो दोषारोप गुणेश्वपी, और जो अनसूया है वो दोषारोपण नहीं करना है। असूया ने ईर्षा द्वेष दाह जलन। तो प्रस्तुत श्लोक में तपस्वी वाल्मीकि जी मुनिश्रेष्ठ नारद से उक्त गुणों से सुशोभित महापुरुष के जीवन वृत्त का श्रवण करने की अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। एतद इच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातमेवं विधं नरम। हे महर्षे, अहम एतत् श्रोतुम् इच्छामि हि मे परम कौतूहलं त्वं एवं विधम नरम ज्ञातुम समर्थः असि। तो इस प्रकार जो है आप अन्वय देख चुके हैं, आगे अनुवाद देखिए। तो ये हे महर्षि, मैं वाल्मीकि पूर्व कथित सद्गुणों से विभूषित महामानव के विषय में आपसे सुनने की इच्छा करता हूँ। किसे? महर्षि नारद से, क्योंकि मुझे अत्यधिक जिज्ञासा है। आप इस प्रकार के उक्त गुणों से अलंकृत मनुष्य को जानने में समर्थ हैं। तो आगे देखिए टिप्पणी में संधि क्या है। एतद इच्छाम्य हम, एतत् इच्छामि रसत तो हो गया, और अहम यण इच्छाम्य हम ये इकाया हो गया, और समर्थो वसी समर्थ हासी विसर्ग संधि हो गई। ज्ञातुम एवं विधम, ज्ञातुम एवं विधम प्रकृति प्रत्यय में श्रोतुम श्रु और तुमुन, ज्ञातुम में ज्ञा और तुमुन, कौतूहलम में कुतूहलम एवं कौतूहलम, कुतूहल और अण जो है आपका हो गया लकार के प्रत्यय, छंद अनुष्टुप है, अलंकार अनुप्रास है, रस शांत है। अब कौतूहल, कौतूहलम कौतुकम च कुतुकम च कुतूहलम, ये अमर कोश है, इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है। और आगे आप देखेंगे फिर श्लोक संख्या 7, श्लोक संख्या 6। श्लोक संख्या 6 में तपस्वी जो है वाल्मीकि जी की उक्त जिज्ञासापूर्ण बातों को सुनने के पश्चात परम प्रमोदित हुए देवर्षि नारद ने उनकी जिज्ञासा शक्ति हेतु सच्चरित्र सुनने के लिए उन्हें
वाल्मीकि को आमंत्रित किया। जिन गुणों को उन्होंने पूछा फिर वो बताते हैं कि कौन ऐसा है। तो कहते हैं कि श्रुत्वा च एतत् त्रिलोकज्ञो वाल्मीकेः नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्रस्य प्रहिष्टो वाक्यं ब्रवीत्। तो त्रिलोकज्ञः नारदः वाल्मीकेः एतत् वचः श्रुत्वा श्रूयताम् इति च आमन्त्रय प्रहिष्टः एव सनिदं वाक्यम् अब्रवीत्। तो पुनः जो है आप इसका अनुवाद देखिए। तीनों लोकों के ज्ञाता महर्षि नारद ने तपस्वी वाल्मीकि के इस पूर्वोक्त वचन को सुनकर अपने द्वारा पूछे गए महामानव के विषय में सुनिए इस प्रकार सम्मान पूर्वक संबोधित करके तथा प्रसन्न हुए इस प्रकार के वाक्य को कहा। संधि जो है चैतत च और एतत वृद्धि हो गई। च आमंत्रस्य आमंत्रे दीर्घ वाक्यम ब्रवीत वाक्यम अब्रवीत, यहाँ भी दीर्घ है। और ये आपका हो गया समास त्रिलोकज्ञः त्रयश्च ते लोकाः त्रिलोकाः तान् जानीतीति। उपपद तत्पुरुष प्रकृति प्रत्यय में त्रिलोकज्ञः त्रिलोक ज्ञा और क। श्रुत्वा में श्रु और अक्त्वा। वाल्मीकेः वाल्मीके भवः वाल्मीकस्य अपत्यं पुमानिति वाल्मीकि तस्य वाल्मीके। अब नारदः नराणाम् इदं नारम अथवा नरेभ्यो हितं नारम और मानवोपयोगी ज्ञानम ददाति इति नारदा। तो नारदा का नारदा अब्रवीत। ये सब आप नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं, कम से कम आप प्रकृति प्रत्यय में 2-3 तो कम से कम दे ही दीजिए। जैसे श्रुत्वा श्रु और रक्ता हो गया, जितने आप हाई स्कूल इंटर बीए में पढ़ चुके हैं, जितना आप पहचानते हैं उन शब्दों को तो आप बिल्कुल लिख ही सकते हैं बेहिचक। और जैसे जो शब्द रूप हैं धातु रूप हैं उसमें जितना आप पहचानते हैं, जैसे 5 लकार हैं, कम से कम 5 आप पढ़ चुके हैं तो 5 तो आप पहचान लेंगे, फिर उसका तो बिल्कुल आप लिख ही दीजिए। छंद जो है अनुष्टुप है। अलंकार है श्लोक के अंतिम चरण में अनुप्रास अलंकार है। श्लोक संख्या 7 बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। हे मुने त्वया ये बहवः गुणाः कीर्तिताः दुर्लभाः च एव अहं बुद्ध्वा वक्ष्यामि तैः युक्तः नरः श्रूयतां। यह अन्वय हो गया। और अब आप अनुवाद देखिए। देवर्षि नारद ने कहा, हे मुनि वाल्मीकि, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का कथन किया वे एक ही मनुष्य में प्रायः दुर्लभ ही हैं, पर इस पर भी मैं दिव्य ज्ञान से सोचकर बताऊंगा। आप उन दुर्लभ गुणों से युक्त महापुरुष के विषय में सुनिए। आगे जो है व्याकरणात्मक टिप्पणी आप देखेंगे। दुर्लभाश्चैव में दुर्लभाः च विसर्ग संधि हो गई और चैव में वृद्धि है, च और एव वृद्धि हो गई। वक्ष्याम्यहं वक्ष्याम्यहं विसर्ग संधि इकोएड़ची। बुद्ध्वा बुधो रक्त्वा। तो इस तरह से आपका प्रकृति प्रत्यय देखते चलिए। दुर्लभा दुर्लभ खल प्रथम पुरुष बहुवचन। और बुद्ध्वा में बुध और रक्त्वा छंद में अनुष्टुप हो गया, अलंकार अनुप्रास हो गया। अब दुर्लभ गुणों का एक ही जो है मनुष्य में समावेश होने से अद्भुत रस है। आगे आप श्लोक संख्या देखेंगे 8 इक्ष्वाकु प्रभवो इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। तो अन्वय इसका हो जाएगा जनैः श्रुता लोगों के द्वारा सुना गया।
इक्ष्वाकु वंश प्रभवः रामः नाम नियतात्मा महावीरः द्युतिमान् धृतिमान् वशी च अस्ति। तो अनुवाद इसका देखिए। यह प्रसिद्ध है कि लोगों के द्वारा सुने गए इक्ष्वाकु नामक राजवंश में उत्पन्न दशरथ नंदन नाम राम जो है, नाम के राम जो है, नियंत्रित आत्मा वाले, महान शक्तिशाली, कांतिमान, धैर्यशाली और जितेंद्रिय हैं। नियतात्मा, नियतात्मा दीर्घ संधि हो गई। और समास जो है इक्ष्वाकु वंश प्रभव है, इक्ष्वाको वंश है, इक्ष्वाकु वंश सह प्रभव यस्य सह, यानी इक्ष्वाकु वंश में जन्म हुआ है जिसका वह, तो हो गया षष्ठी तत्पुरुष। और इधर बहुब्रीहि हो गया। नियतात्मा, नियतः आत्मा यस्य सह, नियतात्मा बहुब्रीहि। महावीर्यः महत्वीर्यं यस्य सह, महावीर्यः प्रकृति प्रत्यय में देख लीजिए। प्रभवः प्रभु अप श्रुतः श्रुवोरक्त, नियत नियम्यक्त, द्युतिमान द्युति और मतुप, द्युतिमात्, धृतिमान धृति और मतुप, धृतिमान। और तो इस तरह से आपका हो गया छंद अनुष्टुप हो गया। और अलंकार आपका अनुप्रास और विशेषोक्ति हो गया। प्रस्तुत श्लोक में वीर रस की अभिव्यक्ति हो रही है। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 9। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निबर्हणः विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु। तो इस प्रकार जो है आगे आप इसका अर्थ देखें। ये हो गया आपका कि श्री जो राम हैं वे प्रतिभा संपन्न हैं, और वे श्री राम प्रतिभा संपन्न, कुशल नीतिज्ञ, कुशल वक्ता, शोभा संपन्न, शत्रु विनाशक, विशाल कंधों वाले, लंबी भुजाओं वाले, शंख सदृश गर्दन वाले और बड़ी जो है ठुड्डी वाले हैं। ये उनकी विशेषताएं हो गई। और आगे जो है व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप देखेंगे संधि जो है श्रीमान शत्रु निबर्हणः, श्रीमान शत्रु निबर्हणः व्यंजन संधि हो गई। विपुल अंशः, विपुल अंशः दीर्घ संधि हो गई। समास में आपका शत्रु निबर्हणः, शत्रुराम निबर्हणः, नितराम बर्हति थी, षष्ठी तत्पुरुष हो गया। और विपुलांशः, विपुलो अंशो यशसः, विपुलांशः। तो इस प्रकार जो है आपका है महाबाहु, महाबाहु में महांतो बाहु यस्य सह, महान है भुजाएं जिसकी वह, महाबाहु। कम्बुग्रीवः, कम्बु यह ग्रीवा यस्य सह, कम्बु के समान यानी शंख के समान ग्रीवा है जिसकी गर्दन। महाहनु, महती हनु यस्य सह, बहुब्रीहि हो गया सब में। तो इस तरह से प्रकृति प्रत्यय में आपका हो गया निबर्हणः, नी बरह और लुट। बुद्धिमान में बुद्धि और मतुप, नीतिमान में नीति और मतुप। तो आगे आप छंद देखेंगे, अनुष्टुप हो गया। अलंकार अनुप्रास और कंबुग्रीवा में उपमा है। और पुनः जो है आगे आप देखिए श्लोक संख्या 10, श्लोक संख्या 10 में महोरस को महेश्वासो गूढ़ शत्रु अरिंदमः और आजानु बाहु सुशिरा सुललाटः सुविक्रमः। तो इस तरह से जो है ये ललाटा हो गया, लालटा नहीं ललाटा शब्द है। महोरस को जो है वो चौड़े वक्षस्थल वाले, तो सह महोरस कहा, महेश्वासः गूढ़ जत्रुः, अरिंदमः आजान बाहुः, सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः अस्ति, ऐसे हैं वो। आगे आप इसका जो है अनुवाद देखिए। तो ये जो है श्री रामचंद्र जी जो है वो चौड़े वक्षस्थल वाले, विशाल धनुष वाले और मांस में छिपी हुई हंसली वाले, अर्थात जो है हड्डियां अंदर हैं यानी कि बाहर नहीं दिख रही हैं, और शत्रुओं का दमन करने वाले, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले
और सुंदर मस्तक वाले, सुंदर ललाट वाले और अत्यंत पराक्रमी हैं। संधि जो है इसमें देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी में, महोरस कहा, महाउरस कहा, गुण संधि हो गई। महा श्वासा इशु आशा यह संधि हो गया और इधर फिर गुण हो गया। तो इस प्रकार जो है समास में महोरस कहा, महत उरह यस्य सह और महेश्वासः महान ईश्वासा यस्य सह। आगे आपका हो गया अरिंदमः अरिंदमेति तीत उपपद सुशिराः सुष्ठु शिरो यस्य सह, ये आपका बहुव्रीहि हो गया। और प्रकृति प्रत्यय में आप आगे देखेंगे महोरस कहा, महत उरस कप ईश्वासु ईशु और आस घय, अरिंदमः अरिदम खच जत्रु जन ऋतो और अंतादेश। छंद अनुष्टुप हो गया, अलंकार अनुप्रास हो गया। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।